एकदम आसान सवाल है आपका, 5वां नंबर सवाल है ना। इसमें कहता है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय या आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का बजाय, आंतरिक वक्र पृष्ठ समझते हैं, मान लीजिए यही एक बेलन है कि नहीं, तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा, सिर्फ ये वाला, ना तो इधर पेंट करना है और ना ही इधर पेंट करना है, समझ गए, सिर्फ इसको पेंट करना है, इतना क्लियर है, ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा, और वो भी आंतरिक मतलब अंदर का। अब क्या कहा उसको सुनिए, व्यय करने का टोटल खर्चा, टोटल व्यय हुआ 2200 रुपए, यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करते हैं तो 20 रुपया खर्च होता है, और कुल मिलाकर के कितना खर्च हो गया, 2200 रुपए, ताकि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप थोड़ा सा सोचिए, इस तरह का सवाल पीछे हमने बनाए हैं कि अगर आंतरिक वक्र पृष्ठीय हमारे पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ होता है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ रहता है पेंट कराने का, तो कुल खर्च निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना उसका क्षेत्रफल होता है उसी में 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च होता है उससे गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर टोटल खर्चा निकल जाता है। अगर टोटल खर्चा निकल गया और हमारे पास अभी टोटल खर्चा दिया हुआ है और 1 मीटर स्क्वायर में जितना खर्चा होता है वो भी दिया हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर से जो खर्चा होता है, जितना खर्चा हुआ उसमें, उससे अगर टोटल खर्चे में भाग कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च बराबर कुल खर्च होता है। तो अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो वो 1 मीटर स्क्वायर में जितना खर्चा हो रहा है पेंट करने से, उससे हमको भाग करना पड़ेगा टोटल खर्चा। इतना क्लियर हो गया। तो पहला अगर हमसे पूछता है कि बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता, तीसरा पॉइंट में पूछा है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। बेलनाकार बर्तन के लिए यही ना है, तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के लिए क्या क्या दिया हुआ है उस पर विचार करते हैं। तो पहला दिया आपको गहराई, और गहराई को हम लोग कहते क्या है, एच। कितना दिया हुआ है, गहराई दे दिया 10 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर। और क्या दिया हुआ है, आगे कहता है वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का कुल खर्च यानी कुल व्यय दिया हुआ है, तो लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय बराबर दे दिया है 2200 यानी 2200 रुपए, इतना ही दिया हुआ है ना। और क्या दे दिया, और दिया हुआ है पेंट कराने की दर, पेंट कराने की दर बराबर कैसे, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर हम पेंट करेंगे तो 20 रुपया खर्च होगा। अब चलिए सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहला नंबर सवाल में हमसे पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है पहले ये बताइए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारे पास, यहाँ पर अगर किसके आधार पर बात किया जाता, कुल खर्च, कुल व्यय लिख लीजिए, यहाँ पे खर्च नहीं है तो व्यय है तो व्यय लिखेंगे, कुल व्यय बटा 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय, कोई दिक्कत। चलिए कुल व्यय कितना है हमारे पास 2200 रुपए, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का व्यय कितना 20 रुपया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जब काटेंगे तो 110 बार में कटेगा कि नहीं। तो ये जो 110 आया वो क्या आया, क्षेत्रफल आया ना। और यहाँ देखिए मात्रक लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का मात्रक जो है यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पहला का आंसर हो गया। दूसरा के बारे में क्या बोला उसको सुनिए। तो दूसरा सवाल में हमसे कहता है, इसमें कहा आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या हम लोग इसी से निकाल पाएंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है उसी को लिखिए और सूत्र को लिख करके आधार की त्रिज्या निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय बात नहीं करेंगे,
क्षेत्रफल बराबर कितना निकला हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बात कीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो 2 पाई आर एच होता है कि नहीं, लिखेंगे 2 पाई आर एच बराबर कितना 110। अब 2 रहेगा पाई की जगह पर 22/7। आर हमारे पास तो है नहीं, यही त्रिज्या चाहिए। आर इंटू एच हमारे पास दिया हुआ है, देखिए 10 मीटर, तो लिखेंगे 10 और बराबर में कितना 110। कोई दिक्कत? अब इसी को उधर ले चलिए, तो आर बराबर क्या होगा 110 ऊपर रहेगा गुने ये जो 7 हर के रूप में है वो अंश के रूप में जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट्टा में जो ऊपर अंश के रूप में है वो नीचे आ जाएगा, तो 22 दूनी 44 पर ये 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो और पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 चौक 44। इसीलिए आर बराबर हमारे पास क्या आ गया 7/4। अगर सब मीटर में था तो ये भी क्या में होगा मीटर में। यहाँ तक कोई समस्या? आंसर दशमलव में होगा तो बोलिएगा। इसके बाद आर तो हम लोग निकाल लिए, अब क्या निकालना है तीसरा पॉइंट में, बर्तन की धारिता, यही निकालना है। बर्तन की धारिता यानी उसका आयतन ज्ञात करना होगा। चलिए अब हम लोग बर्तन की धारिता ज्ञात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में बोला बर्तन की धारिता बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 दिखाई दे रहा है पूरा। आर स्क्वायर आर हमारे पास कितना आ गया अभी 7/4, तो लिखेंगे 7/4 गुने 7/4 और एच हमारे पास 10 दिया हुआ था ना, 10 कटेगा क्या 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 11 से 22 कट गया, फिर 2 एकम 2 और 2 बचे। अब तो नहीं कट रहा है ना, तो गुना कीजिए 11 से, 11 सत्ते 77 और गुना कितना ये 5 और बाकी नीचे तो कुछ है नहीं, गुना कर दीजिए 4 है। अच्छा हाँ 4 है, तो बट्टा में हम क्या लिख लेंगे 4। अब इसको और आगे बढ़िए 5 से 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 और बट्टा में कितना 4। देखिए आंसर दशमलव में है या बट्टा में है, अगर दशमलव में है तो चलिए हम लोग भाग करते हैं 4 से, 4 या 32, 4 9 36, कितना बच गया 2, 2 के बगल में 5 उतारा तो हो गया 25, तो 4 छक 24, दशमलव दिए तो 0 पड़ेगा तो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 2 के बगल में 0 उतारेंगे तो 20, 4 बचे 20 और यही मीटर स्क्वायर आयतन है ना, मीटर क्यूब आपका क्या हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए